चलिए देखिए बेटा, आज जो है ध्यान से देखिए, एक नया टॉपिक आज हम लोग पढ़ रहे हैं। बेटा टॉपिक तो वो ही है जो हम लोगों ने पढ़ लिया था, मगर आज क्वेश्चन थोड़े से अलग होंगे। कल मैंने जब क्लास ओवर करी थी तब बेटा मैंने आप लोगों को बताया था कि कल जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे वो एकदम नई तरीके के क्वेश्चन होंगे, और उस क्वेश्चन की शुरुआत कैसे होगी, पावर वाले क्वेश्चन होंगे। बेटा अभी रिमाइंडर थ्योरम ख़त्म नहीं हुई है। कल तक जो रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन करे थे वो जनरल क्वेश्चन थे। उसको उस टाइप के क्वेश्चंस को कहते हैं बेटा, एक एक्सप्रेशन दिया होता है और उस एक्सप्रेशन को किसी चीज़ से डिवाइड करना होता है, तब जा कर के हम रिमाइंडर निकालते हैं। कल इस टाइप के क्वेश्चन पढ़े थे। तो या तो एक्सप्रेशन बेटा इनटू में लिखा हो, या एक्सप्रेशन प्लस में लिखा हो, या कुछ माइनस में लिखे हो, कुछ प्लस में लिखो। बेटा हमें क्या करना होता है, अलग अलग सबका रिमाइंडर निकालना होता है, और अलग अलग रिमाइंडर निकालने के बाद अगर इनटू है तो गुणा कर देंगे, प्लस है तो जोड़ देंगे। और बेटा कुछ प्लस और कुछ माइनस है तो उस हिसाब से हम अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। आज जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो एक्सप्रेशन के क्वेश्चन नहीं है, एकदम नए टाइप के क्वेश्चन है। उसे बोलते हैं पावर्स के क्वेश्चन है। वो कुछ पावर लगी होगी बेटा, और आज की क्लास थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मतलब मैं कहूँगा अगर 90% चांसेस यहाँ रहते हैं 100 में से कि अगर क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम से बनेगा तो यहीं से बनेगा। ठीक है, देखिए कैसे क्वेश्चन होगा। जैसे मैं एक आप लोगों के लिए अभी जनरली क्वेश्चन दे रहा हूँ कि 2 की पावर बेटा 81 लिखा है, और मैं आपसे कह रहा हूँ कि मान लो 2 की पावर 80 लिखा है बेटा, और मैं कह रहा हूँ बेटा 3 से डिवाइड करो। ध्यान से सुनिए बेटा, 2 की पावर कितना लिखा है, 80 लिखा है बेटा, 3 से डिवाइड करना है। क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर, कि रिमाइंडर क्या आएगा। तो बेटा ध्यान से सुनिए, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहला काम बेटा आपको पॉइंट नोट करना चाहिए। हर एक पॉइंट नोट करते रहिएगा, क्योंकि जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगी वैसे वैसे पॉइंट्स भी बढ़ेंगे हमारे। तो पहला पॉइंट है बेटा, दिल और दिमाग में एकदम से उतारिएगा, सेट करिएगा। पहला पॉइंट है बेटा क्या है कि इस टाइप के क्वेश्चन में बेटा दिमाग में सेट करिए, इस टाइप के क्वेश्चन में जो नीचे लिखा है, जो नीचे लिखा है दैट मीन्स डिवाइजर। तो बेटा डिवाइजर से या तो एक ज़्यादा बनाने की कोशिश करते हैं या एक कम बनाने की कोशिश करते हैं। पहली बात, डिवाइजर से या तो एक ज़्यादा बनाने की कोशिश करते हैं या एक कम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ बेटा, मतलब ये हुआ अगर नीचे 3 लिखा है तो बेटा या तो हम यहाँ पर 4 बनाने की कोशिश करेंगे या हम यहाँ पर एक कम 2 बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, अब ध्यान से सुनिए बेटा, 2 की कोई भी पावर की वैल्यू कभी भी 2 नहीं होगी। होगी सर? हाँ होगी। 2 की पावर 1 सर 2 होता है, बिल्कुल सही बात है आपकी। मगर सर अगर आप 2 की पावर 1 लगा देंगे तो उसका कोई वैसा लॉजिक मीनिंग नहीं आएगा। लॉजिक मीनिंग का मतलब क्या बेटा, ध्यान सुनिए, ये टाइप कैसे होगा। पहला तरीका आपको इसको ऐसे करने का था कि बेटा 3 एकन 3, 3 एकन 3, बेटा रिमाइंडर बचा माइनस का 1, तो -1 की पावर 80, -1 की पावर 80। बेटा आप जानते हो -1 की पावर 80 का मतलब क्या हुआ, 1 ही हुआ। सर यही इसका आंसर हो गया। कितना सिंपल इसका आंसर हो गया। देखिए बेटा कुछ लोगों को दिक्कत हो रही होगी, सर ऐसा हम कैसे मान लें कि ये आंसर हो। बेटा मैं एक बार इस चीज़ को, ये बड़ी पावर है, मैं छोटी पावर लेकर के इस चीज़ को प्रूफ कराता हूँ। देखिए बेटा मान लो यहाँ बेटा 2 की पावर 8 लिखा है। 2 की पावर बेटा कितना लिखा, 8। बेटा 2 की पावर 8 को मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, और आपसे पूछ रहा हूँ सर 2 की पावर 8 को 3 से डिवाइड करिए और बताइए बेटा रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप अभी हाल जो आपने ट्रिक सीखी थी रिमाइंडर थ्योरम की कि सर या तो यहाँ पर एक ज़्यादा बनाते हैं या यहाँ पर एक कम बनाते हैं, बेटा वो वाला नियम मत लगाओ, बिल्कुल बच्चों की तरह करो जैसे आप बच्चे थे। मतलब इसको खोल के करो। तो 2 की पावर 8 को बेटा खोलो, क्या होगा, 2 एकन 2, 2 की पावर 1 2, दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, दूनी 256। तो बेटा 2 की पावर 8 की वैल्यू हो गई 256। बेटा 2 की पावर 8 की वैल्यू होगी 256। बेटा 256 को 3 से डिवाइड करो बेटा, 3 अट्ठे बेटा 24, हासिल 1।
3 पंजे 15, हाथ 3 पंजे 15, रिमाइंडर बेटा बचा 1। 3 अट्ठे 24, बेटा 1 बचा 16 हो गया, 3 पंजे 15, रिमाइंडर बेटा 1, रिमाइंडर बेटा 1। यहाँ पर बेटा आपने कोई ट्रिक नहीं लगाई, जैसे आप करते आए आपने वैसे ही करा। बेटा यहाँ पर आपने ट्रिक लगाई, अब मैं ट्रिक से कर रहा हूँ। बेटा 2 की पावर 8 है, बेटा 3 नीचे लिखा है। बेटा बताओ 3 एकन 3। बेटा रिमाइंडर आप जानते हो, रिमाइंडर माइनस का हो सकता है। बेटा पहले दिन की क्लास से यही बताता आ रहा हूँ कि रिमाइंडर नेगेटिव हो सकता है। यूट्यूब वाले बच्चे बेटा जो भी क्लास देख रहे हैं, बेटा शुरू की 3-4 क्लासेस में बस यही एक्सप्लेन करा है कि रिमाइंडर नेगेटिव क्यों हो सकता है। ठीक है, उसका लॉजिक क्या है, क्यों नेगेटिव रिमाइंडर यूज करते हैं, आज बेटा वो चीज़ अच्छे से समझ में आ रही है, उसका यूज कर रहे हैं। 3 एकन 3, बेटा रिमाइंडर बचा माइनस का 1, तो -1 की पावर 8, -1 की पावर बेटा 8 क्या होता है +1, यानी कि रिमाइंडर आ गया 1। बेटा आप कहोगे सर इसको फिर ऐसे करो ना, ऐसे क्यों कर लो? बेटा इसलिए कर रहे हैं, ये 2 की पावर 8 था, बड़ा इजीली आपने खोल लिया बेटे 2 की पावर 8। मगर बेटा 2 की पावर 80 पता है तुम्हें कितना होता है? पता है बेटा कितना होता है? नहीं पता ना। तो क्या समझ में आया कि जब सर बड़ी बड़ी पावर्स हो जाती हैं तब हम ये नियम लगाते हैं जो हम सीख रहे हैं। तो बेटा नियम क्या कहता है, या तो बेटा एक ज़्यादा बनाना होता है या एक कम बनाना होता है। कोई व्यक्ति ये भी कह सकता है कि सर ऐसा क्यों होता है, एक ज़्यादा और एक कम ही क्यों होता है? बेटा इसलिए होता है क्योंकि एक की पावर कितनी लगा दो दुनिया को पता है एक ही आता है। यानी कि एक ज़्यादा बना के और एक कम बना के क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि हर किसी को ये बात पता है कि एक की कोई भी पावर लगा लो वैल्यू एक ही रहती है। इसीलिए हम कोशिश करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में या तो एक ज़्यादा बना लें या एक कम बना लें। एक दिमाग में क्वेश्चन फिर से आएगा कि सर हर बार ऐसा नहीं होगा। बेटा ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है कि हर बार ना तो एक ज़्यादा बनना होगा ना एक कम बनना होगा। बेटा कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए दूसरी ट्रिक है। बेटा जब एक ट्रिक फेल हो जाएगी तभी तो दूसरी ट्रिक लगाएंगे। तो अगर कभी ऐसा होगा कि ना तो एक ज़्यादा बनना होगा और ना एक कम बनना होगा, बेटा कोई दिक्कत नहीं है, हम दूसरी ट्रिक लगा लेंगे। पहली ट्रिक क्या है कि इस टाइप के क्वेश्चंस में या तो बेटा एक ज़्यादा बनाना होता है या एक कम बनाना होता है। कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक समझ में आनी चाहिए? बेटा बड़ा गर्मी होती है यहाँ पे, ये चीज़ें समझ में आ रही हैं? हाँ, तो देखिए बेटा अब आपको एक दिक्कत आएगी सर, जैसे मैंने 2 की पावर 8 डायरेक्ट लिख लिया बेटा 256, तो कुछ पावर्स को याद करना है बेटा, कुछ पावर्स को याद कर लीजिए। तो मैं कुछ पावर्स को लिख रहा हूँ, अब वो आप नोट कर लेना, वो आपको याद करना, उनकी हेल्प से हम बहुत सारी चीज़ों को कर रहे होंगे। ठीक है, तो कुछ पावर्स को आप याद कर लीजिएगा बेटा। देखिए 4, 5, 8, 7 पावर्स हैं बेटा, जिन पे अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं बस वही हैं, उसके बाद ज़्यादा याद नहीं करना। जिन पे अभी तक क्वेश्चन आए हैं बस वही, उन्हीं को याद कर लीजिएगा बेटा। ठीक है, उसके बाद हम ये टॉपिक शुरू करेंगे, बड़ा मज़ा आएगा बेटा। बड़ा छोटे छोटे क्वेश्चन, बहुत बड़े बड़े हैं मगर होंगे बहुत जल्दी जल्दी। देखिए बेटा 2 की पावर कुछ याद कर लीजिए, जैसे 2 की पावर 1 बेटा 2 रहता है, 2 की पावर 2 बेटा 4, ये बेटा आपको याद करना है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये तो बच्चे वाली बात है, बेटा बच्चा ही बनना है, बेटा बच्चा ही बनना। बच्चों का ही सिलेक्शन होता है, बुजुर्गों को नहीं होता बेटा। ठीक है, विद्वानों को सिलेक्शन नहीं होता, कुछ सीखने के लिए बच्चा बनना पड़ेगा बेटा। बच्चों वाली बात सीखो, ये बच्चों वाली बात ही सी ना, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन पूछ रहे होंगे बेटा। 2 की पावर 3 बेटा 8, 2 की पावर 4 बेटा 16, 2 की पावर 5 बेटा 32, 2 की पावर 6 32 दूनी बेटा 64, 2 की पावर 7 64 दूनी 128, बेटा 2 की पावर 8 256, बेटा 2 की पावर 9 512, बेटा 2 की पावर 10 1024, बेटा 2 की पावर 11 2048, बेटा 2 की पावर 12 4096। ये बेटा बस यहीं तक रहने दो, 2 की पावर 10 ही बहुत है। आज तक 2 की पावर 10 पे क्वेश्चन आए, ये याद करने की ज़रूरत है नहीं, 2 की पावर 10 ही बहुत है। 1024 तक कभी कभी एक आध क्वेश्चन बन जाएगा, 2 की पावर इतना लंबा ऐसे बनेगा नहीं। बेटा 3 के याद करिए कुछ, 3 की पावर 1 3, बेटा 3 की पावर 2 9, बेटा 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 27 81, बेटा 3 की पावर 5
3 एकन 3, 3 अट्ठे 24, 243। बेटा 3 की पावर 6, 3 तियाँ 9, 3 चौक 12 के 2, हासिल लगा 1, 3 दूनी 4 7, 729। बस बेटा इतना याद करना है। आगे बेटा 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 16 चौक 64, 4 की पावर 4 64 चौक 256, 4 चौक 16 के 6 हासिल 2, 4 चिक 24, 25 और 26, 25, 4 चौक 16 6 हासिल 1, 4 चिक 24 और 25, 256। बस बेटा इतना याद करना है। जैसे 2 की बार 5 और कर लो, मान लो कितना हो जाए बेटा, 4 की बार 1024। ठीक बेटा, कुछ बेटा 5 की भी याद कर लो, 2 3। जैसे 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625, 5 25 पंजे 125 पंजे 625, 625 पंजे बेटा कितना हो जाएगा 3125, और बेटा इसकी पावर 6 और लगा लो 15625। ये बेटा बेसिक है, बेटा क्या है, बेसिक है। मतलब यहाँ ये थोड़ी सी आपको पावर याद कर लोगे तो थोड़ी इजी हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। देखिए मैं बताऊंगा कहाँ पे आसानी हो जाएगी, क्योंकि एक आध क्वेश्चन पूछ लिया था बेटा, CDS में क्वेश्चन उल्टा सीधा पूछ लिया था, तो उसमें थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। ये बेटा इधर का इरेज कर दूँ, ये तो समझ में आ रहा है। बस एक और लिखना, उसके बाद बेटा खत्म, हम टॉपिक पे चलते हैं बेटा। एक पावर और लिख दो बस बेटा। देखिए बेटा एक और बस बेटा, 7 का और लिख लो बस बेटा। 7 का इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस पर क्वेश्चन बना है। 7 1 की पावर 7 बेटा, 7 की पावर 2 7 7 49, 7 की पावर 3 7 नेम 63 के 3 हासिल 6, 7 चौक 28 29 और 30 और 4 34, 343, 7 की पावर 4 बेटा 2401। ये बेटा मुझे डायरेक्ट इसलिए पता है क्योंकि इस पर क्वेश्चन होना है। 7 3 21 2, 7 चौक 28 30, 7 3 21 और 3 24। इस पर बेटा एक क्वेश्चन बना है। 7 की पावर 4 पे बेटा CDS में क्वेश्चन पूछा गया, तो दिमाग से ध्यान से सुनना बेटा। इन पावर को याद करने का मतलब क्या है, या हम ये कह रहे हैं सर ये पावर आप क्यों याद करा रहे हो, क्यों आपने लिखवाई सर 10 मिनट टाइम वेस्ट कर दिया आपने। बेटा नहीं, इसलिए याद करवाई जब आपके दिमाग में ये होगा ना। जैसे इसका एक बेटा क्वेश्चन बना है, अभी बताऊंगा मैं, तो वहाँ जब आप देखते ही समझ जाओ कि 2401 किसी न किसी की पावर होती है। 2401 किसी ना किसी की कुछ वैल्यू होती है, कोई पावर की वैल्यू 2401 होती है बेटा। थोड़ा सा दिमाग में ध्यान आ जाएगा और कुछ नहीं है। बस बेटा ये मेरा एक्सपीरियंस तो ये, हमने ये एक्सपीरियंस करा, हमने देखा तो हमने लिखवा दी। तो बेटा बस एक्सपीरियंस है, तो कुल मिला के आपको याद करना है। बस बेटा इतना ही याद करना है। अगर आप बहुत अच्छे एडवांस लेवल के बच्चे हैं तो इसको 2 और बढ़ा लेना। 5 का होएगा बेटा, 6 का भी याद कर लेना। वैसे बेटा ज़रूरत नहीं है, जहाँ तक क्वेश्चन आते हैं इतने ही है, ठीक है। पहले तो आप इनको याद करो, एडवांस लेवल की तो बात आ गई, ठीक है। इन पे इतने ही याद करो बेटा, सारे के सारे क्वेश्चन हो रहे होंगे, सारे के सारे क्वेश्चन हो रहे होंगे। देखिए बेटा अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, इरेज कर रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन पे चलते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, देखिए। देखिए बेटा कैसा क्वेश्चन बनेगा। मान लो बेटा यहाँ लिखा है 4 की पावर ना, ऐसे मानो बेटा, यहाँ लिखा है 2 की पावर 1033। बेटा ध्यान से सुनना, क्वेश्चन लिखा है 2 की पावर 1033 को बेटा 5 से डिवाइड करो। बेटा 2 की पावर 1033 को 5 से डिवाइड करो। क्वेश्चन लिखा है फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर। ये बेटा कहीं ना कहीं सब के सब पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। जितने भी अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन मैं अपने हिसाब से करा रहा हूँ जिससे आपका बेस तैयार हो रहा है, बाकी ज़्यादातर क्वेश्चन बेटा पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। बेटा ध्यान से सुनिए,
2 की पावर 1033 लिखा हुआ है और बेटा कहा है 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताइए। बेटा सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो बताया उसको दिमाग में रखिए। सर सबसे पहला काम आपका ये है कि डिवाइज़र जो भी डिवीजन में लिखा है जिससे डिवाइड कर रहे हैं, जो भी डिवाइज़र है, सबसे पहला काम है या तो उससे बेटा एक यहाँ पे ज़्यादा बनाओ या एक कम बनाओ, या एक ज़्यादा बनाओ या एक कम बनाओ। सबसे पहला काम बेटा एक बात बताओ, 5 है तो यहाँ या तो 6 बना लो बेटा या 4। 5 लिखा है या तो बेटा यहाँ पे 4 बनाना है आपको या यहाँ पे 6 बनाना है। अब बेटा अभी मैंने पावर्स लिखवाई हैं, अब बेटा आपको पावर्स का यूज पता लगेगा। अब बेटा एक बात बताइए, क्या 2 की किसी भी पावर की वैल्यू 6 होती है? बेटा आप बताओ। बेटा इसको जगह ही सो रहा है, अबे उठ जा। हाँ बेटा बता, ये बता 2 की कोई भी पावर की वैल्यू 6 होती है बेटा? होती है? नहीं होती ना बेटा, अभी हाल लिखवाई है ना, होती है? नहीं होती। कितना बेटा? 2 की पावर 2 बता कितना होता है? 4। 2 की पावर 3 8। तो बेटा 4 और 8 के बीच में तो 6 आता है बेटा। आया? नहीं आया ना बेटा, वही तो पूछ रहा हूँ, क्या पूछ रहा हूँ। ध्यान से सुनिए बेटा, ध्यान से सुनिए बेटा। आपको समझ में आया कि 2 की किसी भी पावर की वैल्यू 6 नहीं होती, तो सर 5 से एक ज़्यादा यहाँ बनाना पॉसिबल नहीं है। बेटा 2 की कोई पावर 4 होती है? हाँ सर होती है। 2 की 2 पावर 4 होती है। 2 की 2 पावर की वैल्यू कितनी होती है? 4। 2 की पावर 2 लगा दो सर, उसकी वैल्यू 4 होती है। सही है सर, यानी कि एक यहाँ हम कम बना सकते हैं, एक ज़्यादा बनाना पॉसिबल नहीं है। पहला काम तो बेटा दिमाग में एक सेट रखना, एक ही दिमाग में सेटिंग रखना, या तो सर कुछ ज़्यादा बनाना है या कुछ कम, या एक ज़्यादा बनाना है या एक कम। बस पहला ट्रिक यही है। तो बेटा एक हम ज़्यादा बना सकते हैं, एक कम बना सकते हैं, एक ज़्यादा नहीं बना सकते। बेटा बनाइए आप। बेटा अब इसको ऐसे लिखो, 2 की पावर 2 बेटा 4 हो गया ये, क्योंकि हमें बेटा 4 ही बनाना था। बेटा 2 की पावर जब 2 हो गया, पावर है 1033। बेटा बची कितनी बेटा? 2 से काट लिया करो, इसे 2 से काट लो बेटा। 2 पंजे 10, 2 एकन 2, बचा बेटा 1, 2 6 12। तो बेटा 516 पावर के ऊपर पावर की बेटा क्या होती है? मल्टीप्लाई। पावर के ऊपर पावर की क्या होती है? मल्टीप्लाई। तो बेटा ध्यान से सुनिए, आपने क्या करा, आपने बेटा 1033 है, 1033 में बेटा 2 को आपने क्यों करा अलग? 2 से बेटा डिवाइड इसलिए करा आपने, आप ये मान के चलिए कि हमें सर 4 बनाना था। तो जब बेटा आपको 4 बनाना था तो पहला काम ये रहा आपका कि 2 की पावर 2 4 होता है बेटा, 2 की पावर 2 4 होता है। तो आपको यहाँ से 2 की पावर निकालना थी। जब बेटा 2 की पावर निकालना थी और 1033 को सेट भी करना है, तो बेटा 2 की पावर जब आपने 2 अलग कर ली तो बेटा पावर के ऊपर पावर होती तो उसकी क्या होती? गुणा। पावर के ऊपर पावर होती तो गुणा। तो बेटा 2 की पावर 2 अलग कर ली, क्योंकि 2 की पावर 2 4 होता है और हमें 4 बनाना था बेटा। तो 516 की गुणा बेटा 2 से करोगे 1032। बेटा कितना हो गया? 1032। बेटा पावर थी कितनी? 1033। एक पावर और भी रह गई, तो बेटा इसको यहाँ लिख दो, गुणा 2 की पावर 1, गुणा 2 की पावर 1। बेटा ये लिखा अभी भी 2 की पावर 1033 ही लिखा है बेटा। अभी भी ये 2 की पावर 1033 ही लिखा है, बट बेटा लिखने का तरीका चेंज है। क्या बेटा चेंज है? लिखने का तरीका चेंज है। बेटा पावर को डिवाइड करो, अब बेटा इसको 5 से डिवाइड करो, अब बेटा रिमाइंडर निकालो। तो बेटा 5 एकन 5, बेटा यहाँ लिखा 4 है, तो रिमाइंडर किसका बचा? माइनस का 1। बेटा माइनस का 1 रिमाइंडर बचा और 516 पावर लगी है बेटा इसकी। तो ध्यान से सुनिए बेटा, 516 एक इवन नंबर है, तो -1 की पावर इवन बेटा +1 बेटा +1, यानी कि 5 से बेटा जब आप इसको काटोगे तो प्लस का 1 रिमाइंडर बचेगा। बेटा अब तो ये वो वाला क्वेश्चन हो गया जो अभी तक हम सीखते आए रिमाइंडर थ्योरम में। कैसे क्वेश्चन करते आए बेटा अभी तक रिमाइंडर थ्योरम कि सर 31 37 बेटा 5 से डिवाइड करना है, तो बेटा आप क्या करते हो? इसको अलग से 5 से डिवाइड कर लो सर, रिमाइंडर 1। बेटा इसको अलग से 5 से डिवाइड कर लो, रिमाइंडर 2। इन दोनों की गुणा कर लो, ओवरऑल रिमाइंडर 2। बेटा जितने भी पावर मल्टीप्लाई में या इनटू में या जो प्लस में लिखी होती है तो उनको क्या करते हैं? अलग अलग उनका रिमाइंडर निकालते हैं, और अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, एडिशन है तो एडिशन कर लेते हैं, वही रिमाइंडर आ जाता है।
ठीक है बेटा, ऐसे यहाँ करो, एक टर्म ये लिखिए गुणा में, एक टर्म ये लिखिए बेटा, इसका रिमाइंडर बेटा अलग निकालना है, इसका रिमाइंडर अलग निकालना है। कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है बेटा। 5 से काटो बेटा, 5 एकन 5 बेटा, रिमाइंडर 1 आ गया बेटा। 5 से इसको काटो, रिमाइंडर 2 आ गया। 2 तो बेटा 2 ही रहेगा क्योंकि छोटा है, तो बेटा 2 रिमाइंडर यहाँ, 1 रिमाइंडर या 2 एकन 2, तो बेटा ओवरऑल रिमाइंडर कितना आ गया? 2। ओवरऑल रिमाइंडर कितना आ गया? 2। और बेटा आंसर कितना आ गया? 2। तो आपने देखा बेटा कि 2 की पावर 1033 को जब 5 से डिवाइड करा तो हमने डायरेक्ट आंसर निकाल दिया बेटा 2। आपको 1033 का पावर की वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है बेटा, किसी को नहीं होगी, तुम्हें क्या समझ में आ गया? इस तरीके के क्वेश्चन हम इस थ्योरम में पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए नोट करिए, एक क्वेश्चन और कराता हूं। चलिए देखिए बेटा, एक क्वेश्चन और करते हैं, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो एक बार इसको और ध्यान से समझें। इसी टाइप का बेटा एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, बिल्कुल डिक्टो यही कर रहा हूँ क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे अभी ऐसे। देखिए बेटा, दूसरा क्वेश्चन बेटा ये है, क्वेश्चन सेम रहेगा, उसमें पावर चेंज करना है। 2 की पावर बेटा यहाँ लिखा है 517, 2 की पावर 517 लिखा है बेटा, इसको 3 से डिवाइड करना है बेटा। अब की बार किससे डिवाइड करना है? 3 से। तो बेटा ध्यान से सुनो, या तो इसको एक कम बना लो या इसको एक ज़्यादा। इसको बेटा 2 तरीके हैं, 3 से कम 2 लिखा हुआ है, 3 से एक ज़्यादा 4 भी बन सकता है बेटा, ये 3 भी बन सकता है। ये वाली बेटा इस टाइप के क्वेश्चन का क्या नियम होता है? अभी क्या होता है, अगर नीचे 3 लिखा है तो बेटा यहाँ या तो 4 बनाना है एक ज़्यादा, या बेटा यहाँ 2 बनाना है एक कम। तो बेटा 2 तो पहले से ही लिखा है, तो पहले हम इससे कर लें एक कम के तरीके से। तो बेटा 3 एकन 3 बेटा, माइनस का 1 रिमाइंडर बचाओ, और -1 की पावर बेटा 517। और बेटा आप जानते हो 517 एक कैसा नंबर है? ऑड। बेटा जिन बच्चों को ऑड या इवन में दिक्कत हुआ करे बेटा, वो एक बात ध्यान दें बेटा, जो संख्या 2 से कट जाती है वो इवन होती है, जो 2 से नहीं कटती वो ऑड होती है। तो बेटा आपको हर बार एक ही बात चेक करना है कि लास्ट का डिजिट 2 से कट रहा है नहीं है। बेटा ध्यान दो, लास्ट का डिजिट बेटा 2 से कट रहा है नहीं बेटा। 2 की डिविजिबिलिटी का नियम ये होता है, 2 की विभाज्यता का नियम ये होता है, कोई संख्या बेटा 2 से कटेगी अगर उसका लास्ट डिजिट 2 से कट जाए तो। जैसे बेटा 1 मिनट सुनिए बेटा, बता रहा हूँ अभी, ध्यान से सुनिए। जैसे बेटा 1 मिनट सुनिए, एक संख्या लिखी हुई है बेटा, बेटा मैं इससे आपसे पूछ रहा हूँ बेटा, ये बताओ एक इतना बड़ा नंबर, एक ही नंबर लिखा है बेटा इतना बड़ा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ बेटा बताइए पूरा नंबर 2 से कट जाएगा? पूरा नंबर 2 से कट जाएगा? बेटा आप क्या करें, पूरे नंबर को मत काटो बेटा, सिर्फ 8 को काट लो लास्ट को। तो 2 चौक बेटा 8 बेटा पूरा कट गया, तो ये नंबर भी पूरा कट जाएगा, ये नंबर भी पूरा कट जाए बेटा। ये 2 की डिविजिबिलिटी का नियम होता है। मैं आगे जब डिविजिबिलिटी का एक चैप्टर है पूरा बेटा, जब मैं वहाँ पढ़ाऊंगा तो सारे नियम लिखवाऊंगा, 2 का, 5 का, 7 का, 12 का, 13 का, 17 का। बेटा अभी के लिए इसमें मान लो कि सिर्फ हमें 2 की ज़रूरत पड़ रही है, बार बार हमें यही देखना पड़ेगा इवन या ऑड, ये पावर इवन है या ऑड, क्योंकि माइनस के केस में ऑड होगा तो माइनस आंसर आएगा, इवन होगा बेटा तो प्लस का आंसर है, सम होगा तो प्लस का, विषम होगा तो माइनस का। तो बेटा फिर से ध्यान सुनिए, जैसे बेटा 517 है, जैसे कुछ बच्चे बेटा आर्ट साइड से वो बेटा ध्यान दें, 517 है बेटा। अब आप ये सोच रहे हो कि -1 की पावर 517 माइनस का बनाएगा या प्लस का बन, तो बेटा दिमाग में एक बात ध्यान में रखो, ये इवन होगा तो प्लस का बनाएगा, या ऑड होगा तो माइनस का बनाएगा। सर इवन और ऑड की पहचान कैसे करना है बेटा, लास्ट डिजिट काट के देख ले, 7 क्या 2 से कटता है बेटा? पूरा नहीं कटता, तो बेटा इसका आंसर माइनस का बनाएगा। और बेटा 7 अगर पूरा कट जाता है तो आंसर +1। बेटा समझ में आया? बेटा आ रहा है समझ में? तो ध्यान से समझो, इतना बेसिक बेटा कोई नहीं पढ़ाएगा, इससे ज़्यादा बेसिक क्या होगा यार। SSC की तैयारी कर रहे हो बेटा, बैंक की तैयारी कर रहे हो आप लोग, एक ऑफिसर बन रहे हो, इतना तो आना चाहिए ना। फिर भी मैं बहुत कोशिश करता हूँ बेसिक पढ़ाने का। चलिए देखिए बेटा ध्यान से सुनिए, तो बेटा -1 की पावर 517, और बेटा आप जानते हो 517 एक ऑड नंबर है, तो बेटा ऑड नंबर के क्या आ गया? माइनस का 1। और आप जानते हो बेटा रियल आंसर कभी भी माइनस में नहीं देते हैं, रियल रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं होता है। तो बेटा 3 में से ये घटा दो माइनस का 1, आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 2। तो इसका आंसर आ गया 2, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 2।
ठीक है बेटा। कुछ बच्चे बेटा इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सर दूसरा तरीका इसको करने का क्या है बेटा, सेकंड तरीका इसको करने का है, सेकंड मेथड। बेटा सेकंड मेथड ये है, ध्यान से सुनिए, इसको 4 बना के करो। बेटा आपके पास ऑप्शन है ना, या तो एक ज़्यादा बना सकते हो या एक कम बना सकते हो। बेटा अब इसको 4 बनाओ, तो बेटा 2 की पावर 2 4 होता है। बेटा 2 की पावर 2 कितना होता है 4। अब आपने 2 पावर यहाँ ले ली, तो बेटा इसको 2 से डिवाइड कर दो। तो बेटा बताओ, बेटा कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे ऐसा क्यों कर रहे हो, बेटा इसको डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, ये चलो यही लिखा रहने दो। मैं अब 2 की पावर 2 होगी, तो बेटा 517 को 2 से काट के देख लो, उतनी पावर यहाँ लगाना है। तो बेटा काटो, 2 दूनी 4, बेटा 1 2 पंजे 10 बचा बेटा 1 2 अट्ठे 16 17 था ना। तो बेटा 258 तो पूरा यानी कि 2 की गुणा 258 से करोगे बेटा कितना आ जाएगा 400, ये बेटा 516, एक पावर बच गई बेटा, तो उसको यहाँ लिख लो 2 की पावर 1। अब बेटा 3 हो गया, अब बेटा 3 से डिवाइड करो, बेटा 3 एकन 3, ये बेटा 4 लिखा है ना, 3 एकन 3 प्लस का 1, और प्लस के 1 की तो बेटा पावर कुछ भी हो प्लस ही रहेगा, तो यहाँ तक रिमाइंडर आ गया प्लस का 1। और बेटा 3 से इसको काटो, 2 ही आएगा, तो इसका रिमाइंडर हो गया 2, तो 2 और प्लस का 1 और गुणा लगाए बीच में, 2 एकन 2 2 एकन 2, आंसर बेटा क्या आया 2। तो बेटा ध्यान से दो, ये भी आंसर दो बेटा, ये भी आंसर दो। तो आपको बेटा क्या समझ में आई, चाहे तो बेटा एक कम करके करें हम, चाहे एक ज़्यादा करके करें। तो बेटा इस टाइप के हर एक क्वेश्चन में एक ही बात दिमाग में रखना है कि सर या तो यहाँ पर एक ज़्यादा बन जाए या यहाँ पर एक कम बन जाए, बस इसके सिवा कोई बात दिमाग में नहीं रखना है। जब नियम चेंज होगा तो मैं खुद बताऊँगा, अभी मैं खुद बताऊँगा कि क्या और अलग हो सकता है। तो पहला स्टेप सब समझ में आया, देखिए बेटा अभी तो बेटा पहला स्टेप समझ में आया, तो बेटा पहला स्टेप ये समझ में आया कि सर इस तरीके के क्वेश्चन में जो डिवाइज़र लिखा है बेटा, जो डिवाइज़र है, या तो डिवाइज़र से बेटा हम एक कम बनाने की कोशिश करते हैं या डिवाइज़र से एक ज़्यादा बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में सर ऐसा क्यों करते हैं, तो सर इसका आंसर ये होगा कि -1 की पावर चाहे कितनी ही लगा दो, +1 की पावर चाहे कितनी ही लगा दो, बेटा आएगा माइनस में ही, सॉरी आएगा 1 ही। वो एक अलग बात है माइनस का बना जाए या प्लस का बना जाए, मगर बेटा 1 से बड़ी वैल्यू नहीं आएगी। और आप जानते हो जब 1 से बड़ी वैल्यू नहीं आएगी तो 1 को सॉल्व करना बड़ा ईजी होता है। इसलिए या तो हम एक ज़्यादा बनाने की कोशिश करते हैं या एक कम बनाने की कोशिश करते हैं। बेटा यूट्यूब वाले बच्चे ध्यान दें, हो क्या रहा है बेटा, अभी मैं 2-3 एक बच्चे ने कमेंट डाला था कि सर आपकी क्लास ख़त्म हो जाती है और पता ही नहीं लगता कि ख़त्म हो गई, मतलब सडनली ख़त्म हो जाती है। कुछ बच्चों ने देखा था, कमेंट डाला। बेटा मैं बता दूं आप लोगों के लिए, जिस कैमरे से बेटा मैं शूट कर रहा हूँ या जिस फ़ोन से भी मैं शूट कर रहा हूँ बेटा, उसमें 32 ऐसा कुछ सिस्टम है यार, मुझे तो बहुत ज़्यादा इसकी नॉलेज नहीं है, मगर 32 मिनट तक मेरी क्लास शूट होती है, शायद इसकी रैम कम है। तो बेटा 32 मिनट तक हमारी क्लास शूट हो पाती है, उसके बाद ये क्लास ऑटोमेटिकली नए सिरे से शुरू हो जाती है। 32 मिनट की एक बात हो जाएगी, फिर दोबारा 1 से शुरू हो जाएगी, तो वो दूसरी क्लास हो जाती है। तो बेटा ध्यान से सुनिए, और मैं इसे कट कॉपी ज़्यादा करता नहीं क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो बेटा ध्यान से सुनिए, जब एक क्लास ख़त्म हो जाती है तो मैं क्या करता हूँ, क्लास जो यूट्यूब पर जो बेटा क्लास पढ़ी है आप लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं, तो बेटा जो यूट्यूब पे क्लास है, जब वो क्लास ख़त्म हो रही होती है तो उसके लास्ट में एक एंड स्क्रीन आती है। बेटा एंड स्क्रीन पर जब आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली मेरी क्लास वहीं से शुरू हो जाएगी जहाँ पर ये क्लास ख़त्म हुई है। तो यूट्यूब पे जो भी बच्चे बेटा वीडियो देख रहे हैं उनसे बेटा जब ये क्लास खत्म हो रही होगी बेटा बिल्कुल एंड में एक एंड स्क्रीन आती है, आप एंड स्क्रीन पे जैसे ही क्लिक करेंगे बेटा मेरी क्लास वहीं से शुरू हो जाएगी जहाँ से ये खत्म होगी। और बाकायदा मैंने वहाँ पे लिखा है रिमाइंडर थ्योरम क्लास 1, रिमाइंडर थ्योरम क्लास 2। जब भी बेटा आप क्लास 2, जैसे मान लो आपने क्लास 2 देख ली, जब आप क्लास 3 देखेंगे तो आप यकीन मानिए वो वहीं से शुरू हो जाएगी जहाँ पे क्लास 2 खत्म हुई है। जहाँ पे क्लास 2 खत्म हुई है वहीं से क्लास 3 शुरू हो जाएगी। तो आप लोगों को बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि सर सडनली क्लास खत्म हो जाती है, क्योंकि बेटा पता नहीं लगता 32 मिनट कब हो गए पढ़ाते पढ़ाते, तो अपने आप वो क्लास खत्म हो जाती है, दूसरी एक नए सिरे से स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए आपने गौर करा होगा मैं एक आधे घंटे की वीडियोज़ पर डाल रहा हूँ, चाहता तो 1-2 घंटे की भी डाल देता, मगर बेटा वो सेटिंग ही थोड़ी सी ऐसी हो गई है। तो टेंशन नहीं लेना, जब मेरी ये क्लास जैसे मान लो खत्म होगी, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ मुझे पता ही नहीं लगा कि 32 मिनट कब हो गए, तो बेटा जैसे ही मेरी क्लास खत्म होगी तो अगली के साथ ऑटोमेटिकली
यहीं से शुरू हो जाएगी। तो मान लो ये मेरी 9th क्लास है, तो जब आप 10th क्लास मेरी देखेंगे तो 10th क्लास यहीं से शुरू हो जाएगी जहाँ पे 9th क्लास खत्म हुई है। उसकी एंड स्क्रीन जहाँ पे होती है उस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो ये बेटा एक डाउट था, इसलिए मुझे बार बार वहाँ पे जाके देखना पड़ रहा था कि एक यही डाउट था कि सर आपकी क्लास खत्म हो जाती है, पता ही नहीं लगता कि क्लास खत्म हो गई, कब क्या हो गया, सडनली आप कहते रहे बोलते बोलते आपकी क्लास खत्म हो जाती है। तो बेटा ये बात दिमाग में सेट रखना है, ठीक है, कि जैसे ही ये क्लास खत्म होगी तो आप जब इस क्लास के लास्ट में, जैसे वीडियो पर क्लास देख रहे हो 31 मिनट के बाद जब 32 मिनट पर आप पहुँचोगे तो अपने आप ही एक एंड स्क्रीन आती है ऊपर, उस एंड स्क्रीन पर जब आप क्लिक करोगे तो मेरी वहीं से क्लास शुरू हो जाएगी, अगली क्लास जहाँ पर क्लास खत्म होगी, ठीक है। तो देखिए आगे हम इसको कैसे कर रहे हैं, इसको इरेज करूँ बेटा, समझ में आ गया। देखिए इरेज करता हूँ, अगले टाइप के क्वेश्चन करते हैं। चलिए जैसे मान लो ये अब क्लास खत्म हो रही है, ठीक है। चलिए अब यहाँ के बाद जो भी टॉपिक है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। एक टॉपिक मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया था, किस तरीके के हमने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए, हमने पावर्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए हैं कि सर जब पावर के ऊपर पावर लगी हो तो कैसे करते हैं। तो अभी तक मैंने सिर्फ एक टाइप बताया है कि या तो एक कम बनाते हैं या एक ज़्यादा बनाते हैं। इसके आगे का जो टाइप है हम कल शुरू करेंगे, ठीक है बेटा, कल शुरू करेंगे, टेंशन नहीं लेना। वही बात है कि वीडियो दोबारा से शुरू हो जाएगी।